प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कविता है एक तिनका, जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने लिखा है। प्यारे बच्चों, इस कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने बताया है कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप पर घमंड करते हैं तो हम अपने आसपास घटित होने वाली छोटी मोटी घटनाओं को नहीं देख पाते और वही छोटी मोटी घटनाएं हमारे घमंड को चूर करने के लिए काफ़ी होती हैं। प्यारे बच्चों, आइए एक तिनका कविता के सभी पद्यांशों की एक एक करके सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं। प्यारे बच्चों, एक तिनका कविता का पहला पद्यांश देखिए। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। प्यारे बच्चों, सप्रसंग व्याख्या से पहले इस पद्यांश के शब्दार्थ देख लीजिए। घमंड, अहंकार, ऐंठ, अकड़, मुंडेर, छत का किनारा। प्यारे बच्चों, प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता एक तिनका से लिया गया है। इसके कवि का नाम श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी है। उन्होंने इस कविता में बताया है कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी होता है। प्यारे बच्चों, सरलार्थ देखिए। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी कहते हैं कि एक दिन वह छत की मुंडेर पर न जाने किस अहंकार में डूबा हुआ अकड़ कर खड़ा था। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में हरिओध जी कहते हैं कि वह एक दिन अपने घर की छत के मुंडेरे पर न जाने किस अहंकार में डूबा हुआ अकड़ कर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। आगे हरिओध जी कहते हैं कि उसी समय कहीं से न जाने एक तिनका हवा में उड़ता हुआ उनकी आंख में आकर गिर गया। प्यारे बच्चों, कवि का भाव यह है कि अहंकार में डूबे व्यक्ति को सही मार्ग दिखाने के लिए एक तिनका भी पर्याप्त होता है। इस पद्यांश की भाषा सरल, सरस और भावपूर्ण है। प्यारे बच्चों, अगला पद्यांश देखिए। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। प्यारे बच्चों, शब्दार्थ देख लीजिए। झिझक, हिचकिचाना, बेचैन, दर्द से दुखी होना, दबे पांव भागना, चुपचाप चले जाना। प्यारे बच्चों, इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता एक तिनका से लिया गया है। इस कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने बताया है कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका ही बहुत होता है। प्यारे बच्चों, हरिओध जी कहते हैं, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। प्यारे बच्चों, हरिओध जी कहते हैं कि आंख में तिनका पड़ने के कारण पहले तो वह परेशान हो गया कि यह क्या हुआ। प्यारे बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की आंख में जब एक तिनका पड़ जाता है, पहले तो
वह परेशान हो गया था कि यह अचानक क्या हुआ। फिर तिनके की रगड़ से वह बेचैन हो गया, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। दर्द के कारण वह आंख को रगड़ने लगा, जिससे आंख लाल होकर दुखने लगी, अर्थात आंखों में लाली छा गई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। प्यारे बच्चों, आगे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं, आंख से तिनका निकालने के लिए अन्य लोग भी आकर कपड़े की मूठ बनाकर आंख को दबाने लगे, अर्थात आंख को सेंकने लगे। इतने सारे लोगों को एक तिनके के आगे विवश देखकर उसकी अकड़ चुपचाप वहां से चली गई। प्यारे बच्चों, कहने का भाव यह है कि कई बार मनुष्य छोटी से छोटी वस्तु के सामने भी मजबूर हो जाता है। उस मजबूरी में उसकी अकड़ स्वयं ही ढीली पड़ जाती है। भाषा सरस, सरल और भावपूर्ण है। प्यारे बच्चों, अगला पद्यांश देखिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। प्यारे बच्चों, ढब होता है तरीका या उपाय, ताना, धिकारना। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता एक तिनका से लिया गया है। इस कविता के कवि का नाम श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं। कवि ने इस कविता में बताया है कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका भी बहुत होता है। प्यारे बच्चों, व्याख्या देखिए, सरलार्थ देख लीजिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी कहते हैं कि बहुत उपाय करने पर किसी तरह से वह तिनका आंख से निकल गया। तिनका निकलने पर उनकी समझ रूपी आत्मा ने उन्हें धिक्कारा कि वह अपने अहंकार में किस लिए अकड़ रहा था। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। प्यारे बच्चों, तिनका निकलने पर उनकी आत्मा ने उन्हें धिक्कारा कि वह अपने अहंकार में किस लिए अकड़ रहा था। जब वह एक छोटे से तिनके के आगे इतना विवश हो गया, उसके अहंकार को चूर करने के लिए तो एक तिनका भी बहुत है। प्यारे बच्चों, कवि के कहने का भाव यह है कि अहंकारी मनुष्य जब तिनके के आगे इतना विवश हो सकता है, तो उसका अहंकार किस लिए, उसके अहंकार के लिए तो एक तिनका भी पर्याप्त होता है। अतः मनुष्य को कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने आसपास हर छोटी से छोटी चीज को महत्व देना चाहिए। प्यारे बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने सुंदर शब्दों में बताया है कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हर छोटी से छोटी वस्तु का महत्व समझना चाहिए। प्यारे बच्चों, यह थी आज की हमारी कविता एक तिनका, जिसकी हमने सप्रसंग व्याख्या की। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों,
एक दिन का कविता की सप्रसंग व्याख्या यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।